नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th का जो मैथ है, ठीक है, उसका जो चैप्टर 6 है रेखा और कोण, ठीक है, इनके जो पहली प्रश्नावली है उसका जो 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने 1 से 3 तक के जो क्वेश्चंस थे इन प्रश्नावली के एक के, उनको सॉल्व कर लिया, ठीक। तो अब चौथा सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर वाई डब्लू प्लस जेड, आप देख सकते हो अगर यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई बराबर है किसके, w प्लस जेड के, ठीक है। ये इनके दोनों जो है मान यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक। ये जो ए ओ बी है ये एक रेखा। इसे सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पे क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि जो हमारा कोण x है प्लस कोण जो y है ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सीधे सीधे ये जो है दोनों को जोड़ देना होगा। ये भले अलग अलग हैं लेकिन आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको दोनों को एक साथ जो है वो जोड़ देना होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w, ठीक है, बराबर 360 डिग्री यहाँ पे होगा। अब आप सोच रहे हो 360 डिग्री कहाँ से आ गया, तो अब आप अगर देखो, अगर हम कोण x y z और w को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल क्या कौन सा एंगल बनेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये टोटल जो है यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, और जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा घूम जा रहा है, ठीक है। तो अब आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोण x प्लस कोण y, ठीक है, इंटू टू। अब टू कहाँ से आ गया, क्योंकि आप देख सकते हो कोण x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। तो w प्लस जेड को आप जो है यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दो कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब अगर x और y जो है मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं तो वो रैखिक कोण हो जाएंगे, और जो रैखिक कोण होता है वो क्या होते हैं कि या फिर कोई भी रेखा, जैसे मान लीजिए ये है ये तो एक सीधी रेखा, क्योंकि इसका मान 180 डिग्री जो है वो नहीं है, ठीक। अगर वही इस तरह से हो जाए तो यहाँ पॉइंट जो था, मान लीजिए ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री बन जाएगा। अगर आप इस तरह से खींच दो तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तब आपको ये पूरा कोण मिलेगा। तो x प्लस वाई मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा कोण जो रेखा ए ओ बी है ये क्या है, एक रेखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पे एक फिगर दिया है, ठीक है, आकृति 6.17। यहाँ पे है कि आपके पास को पी ओ क्यू ये POQ क्या है, एक रेखा है, ठीक है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो हमारा OR है ये क्या है, ये PQ पर लंब है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि जो और इसमें एक चीज़ और दिया है कि जो OP है, ठीक है, ये OP इसके बीच में क्या है, और OR ये वाला और OP ये वाला, इनके बीच में क्या है, एक OS कोई दूसरा किरण है, ठीक। ये OS जो रेड से आप देख रहे हो, ठीक, ये क्या है, ये कोई दूसरा किरण है। आपको यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि ROS, ये जो हमारा ROS है ये किसके बराबर होगा, हाफ कोण QOS इसके माइनस कोण इसके POS के, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम अपना बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे ये हो गया, जो है हमारे पास इस तरह से दिया है कि जो PQ है, ठीक है, PQ ये एक रेखा थी, ठीक है, इसके ऊपर RO लंब किसके है, PQ के ऊपर, ठीक।
पी क्यू के ऊपर आर ओ जो है वो लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू ये वाला बराबर कोण आर ओ पी, कोण आर ओ पी ये वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो कोण आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू ये वाला, ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो कि ये तो कोण आर ओ क्यू रहेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कोण आर ओ क्यू बराबर जो हमारे पास आर ओ पी है, इसे आप किस में तोड़ सकते हो, दो में, कि कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ पी, इसे में आप तोड़ सकते हो। ठीक है, और अब आगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आगे आप आर ओ क्यू, ये इस कोण को आप तोड़ सकते हो, ये वाला कोण माइनस ये छोटा वाला कोण। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कोण एस ओ क्यू माइनस कोण आर ओ एस माइनस कोण आर ओ एस बराबर आप इसको लिख सकते हो कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ पी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि ये वाला एस ओ पी की इधर लाओ, इस वाले को इधर ले जाओ। ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा कोण एस ओ क्यू माइनस कोण एस ओ पी बराबर, ये प्लस था इधर आएगा, माइनस था इधर आएगा प्लस, तो हो जाएगा दो कोण आर ओ एस। ठीक, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कोण आर ओ एस बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 इंटू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कोण क्यू ओ एस पी ओ एस के बराबर जो हमारा आर ओ एस जो है वो सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आपको यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है, तो एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, दी हुई सूचना से आपको एक आकृति खींचनी है। तो हमें दिया है कि जो एक एक्स वाई जेड है जो कि 64 अंश है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं एक्स वाई जेड को। तो ये हो गया। ठीक है, एक्स वाई को पी बिंदु तक जो है यहाँ पे उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब इसे आप जो है जेड कह दो। ठीक, ये हमारा वाई हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक एक्स, ये वाली किरण कौन सी, ये। ओके, ये हमें कितना दिया है, ये हमें यहाँ पे दिया है टोटल 64 डिग्री, 64 डिग्री। इसे आप जो है वो एक्स मान लो। ठीक, तो एक्स वाई को जो है वो पी तक बढ़ाया गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसे जो है इस तरह से, वैसे इतनी सीधी लाइन तो बन नहीं रही है। ठीक, चलिए मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास पी तक इसे बढ़ाया गया। आगे पढ़ते हैं। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, कोण जेड वाई पी इस कोण को वो क्या करती है, समद्विभाजित करती, जो हमारी क्यू है। ठीक है, वाई क्यू। तो अगर वो बनेगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो ये वाला जो कोण है वो यहाँ पे इसके बराबर है। ठीक, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, क्यू था। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण
क्यू वाई पी का मान। पहले हम एक्स वाई क्यू देखते हैं, एक्स वाई और क्यू, ये वाला टोटल कौन सा, ये जो मैं ब्लैक से आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्स, ये वाई और ये क्यू जो कि आपके ब्लैक से दिख रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई क्यू। इसे अगर हमें निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालें? आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्स वाई पी है, ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि हमने एक्स वाई को क्या किया था, पी तक बढ़ाया था। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई और जेड प्लस कोण जेड वाई और क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा कोण वाई जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री, किसके कारण? रैखिक कोण के कारण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैखिक कोण के कारण एक्स वाई क्यू निकालना होगा, ठीक, एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है पहले इस कोण को निकाल लो, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड क्या है, 64 डिग्री प्लस कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है। तो कोण जेड वाई क्यू बराबर, ये 10 में सिर्फ हो जाएगा 6 और ये 7, 116 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 116 डिग्री आ गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी होगी कि जो हमारी ये वाई और जेड थी, ठीक है, इसे आप अगर मान लो कुछ यहाँ तक बढ़ा दिए, जो कि हमारे पास ओ है, यहाँ तक बढ़ा दीजिए मान लो, ठीक है। अब हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या निकल के आया था, 64 डिग्री प्लस ये वाला टोटल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जेड वाई पी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्यू था, यहाँ पे आप पी कर सकते हो, पी पी। अब हमसे ये कहा है कि क्वेश्चन में कि जो हमारा जेड वाई पी है, इसे वाई क्यू क्या करता है, सम विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांटता है। तो अगर जो हमारा वाई क्यू है, इसे दो भागों में बांटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू आ जाएगा हमारे पास 160/2, ठीक है, इज इक्वल टू कोण जेड वाई क्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 58 डिग्री। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 58 डिग्री, ये भी आ जाएगा हमारे पास 58 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास तो आ गए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या था कि एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 अंश प्लस 58 अंश, ठीक है, 64 अंश प्लस 58 अंश, ठीक है। तो कोण एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 8 4 12 6 5 11 और 1 12, ठीक, 122 अंश, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 122 अंश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ठीक, ये वाला, तो ये बड़ा वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा 58 अंश हमें मिला है। कोण आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री, ठीक है। अब अगर हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना हो, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस जो हमारा छोटा वाला कोण वाई पी था, ठीक, कोण क्यू वाई पी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ये 0 और ये 2 3, ठीक है। तो हमारे पास
जो प्रतिवर्ती कोण है वो आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है प्रश्नावली 1 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।